हेलो 10th क्लास राज सभी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेटा लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारा है ये कैसे बनता है। आज ही सीखते हैं। चलिए, हम लोग को पता है कि पाइथागोरस रूप में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ एच स्क्वायर के बगल में क्या मान सकता हूँ, इस एच स्क्वायर के बगल में 1 मान सकता हूँ। तो ये जो आपका एच स्क्वायर दिख रहा है, अगर ये लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा। तो हमारा ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा आपका एच स्क्वायर। अब ये जो एच स्क्वायर है ये दोनों पी और बी इन दोनों से होगा डिवाइड। ठीक है, ये आपका एच स्क्वायर और ये आपका एच स्क्वायर डिवाइड होगा और यहाँ इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 1। अब क्या होगा, हम जानते हैं पी अपॉन एच किसकी वैल्यू है, साइन की, तो यहाँ आ जाएगा साइन, और ये दोनों स्क्वायर में थे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बी अपॉन एच ये होता है कॉस का, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आपके 10th क्लास में इसी पे ही प्रूव दैट क्वेश्चन ज़्यादातर है और सीबीएसई ने इसी पे ही क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं। बट हम बाकी सारे पढ़ेंगे क्योंकि फॉर्मूला पढ़ने में नुकसान तो नहीं है, क्योंकि हमको आगे काम ही आएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये था अगर मुझे एच स्क्वायर निकालना हो। अब अगर मुझे बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, हम पी स्क्वायर को एच स्क्वायर के पास भेज देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अब वही सेम कहानी यहाँ मान लेंगे 1। तो या तो आप डिवाइडिंग कह दीजिए बी स्क्वायर बोथ साइड, या तो आप इसके बगल में 1 मान के, ये अगर इंटू में है तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो बी स्क्वायर क्या होगा आपका, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, किससे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के डिफरेंस से, यहाँ पर जाएगा 1। अब मैंने बताया था जो डिनोमिनेटर में आपका बी स्क्वायर है ये आपका एच स्क्वायर से भी डिवाइड होगा और ये पी स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, और इन दोनों का आएगा डिफरेंस 1। ठीक है, और आप जानते हैं एच अपॉन बी वैल्यू किसकी है, सेक थीटा की है, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, और पी अपॉन बी ये वैल्यू टेन थीटा की है, तो ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया सेकेंड आइडेंटिटी हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, 1। ठीक है, अभी मैं इसमें बहुत चीज़ें बदलाव करूंगा, अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ ये आया कहाँ से। फिर हम हर एक एक आइडेंटिटीज को अलग अलग लेवल पे उसको खेलेंगे, मतलब इसको हम तोड़ेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अगर मुझे बी नहीं मुझे पी स्क्वायर निकालना होता है तो क्या होगा कि बी स्क्वायर एच स्क्वायर के पास जाके क्या हो जाएगा माइनस, और फिर ये पी स्क्वायर क्या होगा हमारा, ये पी स्क्वायर नीचे आके हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर जाएगा 1, और ये ऊपर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो पी स्क्वायर है ये डिवाइड क्या होगा, ये डिवाइड दोनों से होगा, किससे, एच स्क्वायर से भी बी स्क्वायर डिवाइड होगा और बी स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 1। और एच अपॉन पी की वैल्यू जो है वो होती है हमारे कॉसेक की वैल्यू, तो ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बी बाई पी जो होता है वो हमारा कॉट होता है, पर ये स्क्वायर है तो ये जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा 1। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1।